नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies around my viewers go back to the sender। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके घर परिवार के इर्द गिर्द है मौजूद, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। मैं माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। दोस्तों, ये सिंगल कार्ड आया तो हम इसे इंक्लूड ज़रूर करेंगे। और देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। द सन का कार्ड आया है, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। और ये जब भी आता है आप लोगों के लिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द हर्मिट। ये आपकी आत्मिक शक्ति को दिखाता है, कितनी पावरफुल सोल है आपकी। ये इस चीज़ को बिल्कुल साफ एक कंफर्मेशन है, आप कह सकते हो एक तरीके से। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको जो कार्ड्स है वो क्लियर होंगे चारों के चारों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो सबसे पहला कार्ड आया है ये एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड आया है आपके लिए, द सन का। और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी इसके साथ कंपेयर करके देख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग संकेत मुझे मिल रहा है आपके लिए वो यही मिल रहा है कि आपके नाम की चर्चा कहीं पर हो रही है। आपको लेकर कहीं पर डिस्कशंस बहुत गंभीर तरीके से कि ये बहुत सारी बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दो तीन लोगों की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो काफ़ी समय से आपके जीवन में आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं। और आज इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आपकी एक ऐसी दुश्मनी हो रखी है जो शायद स्टार्ट बहुत छोटी बात से हुई थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप उसने ले लिया। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी डिस्कशन हो रहा है ये लास्ट 4-5 डेज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको लेकर बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये किसी ऐसे मुद्दे को लेकर डिस्कशन हो रहा है जो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आपको लेकर कोई डिस्कशन हो रही है। और ये ऐसे ही नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो यहाँ पर कुछ 2-3 लोग मुझे यहाँ बाहरी लोग दिख रहे हैं। और उनमें से जो लोग कनेक्टेड हैं, यहाँ मेल या फीमेल किसी की एनर्जी नज़र आ रही है। एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ 100% मौजूद है जहाँ पर भी ये डिस्कशन हुआ है आपको लेकर। और ये जो भी डिस्कशन हुआ है ये आपके जीवन में या तो आपका कोई लीगल बैटल इनके साथ चल रहा है किसी ना किसी फ्रंट पर, या फिर हो सकता है ये कोई पारिवारिक मुद्दा हो
उसको लेकर कहीं न कहीं ये आपसी बैठकर एक जैसे बातचीत हो रही है आपके बारे में। आपको इस बारे में अभी हो सकता है ये बात पता ना हो, लेकिन ये डिस्कशन लास्ट 3-4 डेज़ से कंटिन्यूअस जारी है। देखिए, जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, तो सबसे पहला जो कार्ड है ये साफ बता रहा है कि आपके अंदर की जो लाइट है वो अब छुपने वाली नहीं है। यानी बहुत समय तक कुछ लोग ये सोचते रहे कि आपकी जो एनर्जी है वो दब जाएगी इनके आगे आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। आपकी जो खुशी है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से जीवन से ख़त्म हो जाएगी, जो आपके दुश्मन चाहते थे, या फिर आप अंदर से ऐसा मतलब बुरी तरीके से आप टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे कि कहीं दूर चले जाओगे आप। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि जितना उन लोगों ने अंधेरा फैलाने का काम किया आपको लेकर, आपके जीवन में जो भी अंधकार इन लोगों ने फैलाने का कार्य किया, जितनी भी कोशिश की, उतना ही यूनिवर्स ने आपके अंदर का जो प्रकाश है वो और भी तेज़ कर दिया उन्होंने जैसे, और आपको सही दिशा में पुश किया यूनिवर्स ने। आपको इन लोगों के आगे झुकने नहीं दिया, और यूनिवर्स ने यहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत हद तक आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। वरना जो लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं उन लोग की एनर्जी बहुत अच्छी तो नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं कि ये लोग कमज़ोर है, ये लोग भी बहुत पावरफुल हैं, भले बाहर से दिखाएं या ना दिखाएं। चालाक बहुत हैं, पावरफुल भी हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर। लेकिन दोस्तों, चाहे लाख पावरफुल हों, लाख चालाक हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसी सीधे सच्चे इंसान को, किसी ऐसी सोल को जब तंग किया जाता है तो तंग करने वाले भी बचते नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को, तो मैं एक चीज़ और यहाँ नोटिस कर रहा हूँ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात मुझे दिखाई दे रही है कि आपके विरोधी जब भी आपका नाम लेते हैं, उनके अंदर कंपैरिजन की जो भावना है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि शुरू से ही यही चला आ रहा है। आपको लेकर कंपैरिजन की ही इनके अंदर एक फीलिंग है। हर चीज़ में कंपेयर करना, आपने ये कमा लिया तो हमने ये बना लिया, आपने इतना बड़ा घर ले लिया, हमने इतना बड़ा घर बना लिया, आपने गाड़ी, मतलब वही चीप माइंडसेट वाले जो लोग हैं, कंपैरिजन ये शुरू से ही इनके अंदर है आपको लेकर। क्योंकि इन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचते हुए देखा है जहाँ तक पहुँचने के लिए लोग सालों स्ट्रगल करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने ये सब बिना किसी दिखावे के किया है, इसीलिए इनको जलन और भी है आपसे। हो सकता है इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल काफ़ी इन्होंने भी देखा हो, या फिर आपने वो सब कुछ बहुत कम समय में हासिल कर लिया जो अभी तक ये नहीं कर पाए। और ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े होने के नाते सिर्फ एज से ही सिर्फ बड़ा होना नहीं होता है, एक बड़प्पन भी होना चाहिए। इनके अंदर वो भावना होनी चाहिए थी कि अगर ये मन से भी, बुद्धि से भी मैच्योर होते तो आपके बारे में इतना गलत नहीं सोचते। तो देखा जाए तो बड़े होने की निशानी तो आपने दिखाई, मैच्योरिटी की निशानी तो आपने दिखाई। मैच्योर होना क्या होता है ये तो आपने दिखाया, जो इन्हें हर बार इग्नोर किया। देखिए, द सन का कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोग आपकी जो स्माइल है उससे परेशान हैं। आप खुश हो, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी है। और हाँ, आपकी वही सिंपल जो हैप्पीनेस, वही जो पॉजिटिव नेचर और वही जो कॉन्फिडेंस है, वही उनकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। इन्हें लगता था कि जो प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया है आपके जीवन में, इनको लगा ये प्रेशर बनाकर आपको इमोशनली वीक कर देंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उल्टी हो रही है। अब जब डिस्कशन शुरू होता है ना आपको लेकर, तो सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपकी तारीफ भी होती है कि देखो, आपने इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ना ही अपने ओर से कोई प्रस्ताव दिया इन लोगों को, ना ही आपने बातचीत का कोई रास्ता खोला। इनफैक्ट आपने ऐसा इग्नोर किया जैसे इंसान किसी गंदगी को इग्नोर करके चला जाता है। कुछ लोग यहाँ ओपनली नहीं मानते, लेकिन अंदर ही अंदर ये महसूस कर चुके हैं कि आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। इस बात का एहसास इनको हो भी चुका है, क्योंकि जब भी इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजने का प्रयास किया है, तब इनको बार बार वार्न किया गया उस पर्सन के द्वारा जिसके थ्रू ये सारी हरकतें करते हैं। उन्होंने कई बार इनको बताया कि ये सारी जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं ये उनके चाहने के हिसाब से किसी के जीवन को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली। यहाँ कुछ हद तक कार्मिक हिसाब किताब भी होता है, जिसके कारण से ये सब कुछ होता है। और ये बात मानने के लिए ये इंसान तैयार नहीं है जो आपका दुश्मन बन के बैठा है या बैठी हैं।
ये कार्ड एक और डीप बात मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कि आपकी एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है। और द सन का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, दिखा रहा है लाख अंधकार फैलाने की कोशिश हो रही है आपके जीवन में, लेकिन उजाला ही उजाला, ये जो सन, जो प्रकाश है, कोई भी उस अंधकार में आपको ढकेल नहीं सकता, खासकर इस टाइम फ्रेम में। इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली लोगों को फील होती है। लोग, कोई इंसान अगर डिसअपॉइंटेड है या फिर हो, एक तरीके से उसने अगर होप खो दी, पूरा होपलेस हो गया है, अगर वो आपसे 5 मिनट भी बात कर ले तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक होप जाग जाएगी। इतनी पॉजिटिविटी से इस समय आप भरे हुए हो, और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। क्योंकि जिन लोगों ने नेगेटिविटी भेजी, उन्हें उम्मीद थी कि आप भी वैसे ही एनर्जी कहीं ना कहीं वापस रेडिएट करोगे, लेकिन आपने साइलेंस को चुना, पेशेंस को चुना और अपने सेल्फ ग्रोथ को चुना। यही कारण है कि जो नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई उसका असर उस तरीके से नहीं हुआ। और अब यूनिवर्स आपके लिए धीरे धीरे क्लैरिटी ला रहे हैं, और जो लोग फेक मास्क पहनकर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनका समय अब ख़त्म हो चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सच है वो अपने आप रिवील हो रहा है इन लोगों की हरकतों से, इन लोगों के हर एक रिएक्शन से। ये अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है दोस्तों, और ये कार्ड पेशेंस और हिडन रिजल्ट की बात करता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत समय से आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन आसपास के लोग सोच रहे थे कि शायद आपको कुछ खास मिल नहीं रहा। कुछ लोगों ने आपकी जर्नी को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगा कि आपकी जो मेहनत है वो कभी फल नहीं देगी, कभी आपको उस चीज़ का फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसा सोच के कुछ लोग बैठे थे और ऐसा सपना भी देख रहे थे ये लोग। लेकिन ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि जो बीज आपने बोए थे, जो मेहनत आपने किए थे, जो आपने किया था, वो अब ग्रो हो रहा है। उसका जो फल मिलने का अब समय है वो अब आ चुका है। रही बात विरोधियों की, शत्रुओं की, तो उनकी एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे इशारा दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी इनके जीवन में मुझे दिख रहा है। हेल्थ और मेंटल रिलेटेड इश्यूज भी साफ दिख रहे हैं। बार बार पीछे मुड़कर आपकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, जल रहे हैं, आपसी झगड़े इनके हो रहे हैं। इन्हें अब एहसास हो रहा है कि आपने चुपचाप जो बिल्ड किया वो टेम्परेरी नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, लेकिन अब वही लोग सीक्रेटली छुप छुप के आपकी जो स्टेबिलिटी है वो देखकर कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी मतलब डिलेस क्रिएट करने के बावजूद भी और इतने ऑब्स्टेकल्स डालने के बाद भी आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स अभी आपको तुरंत सब कुछ नहीं देगा, लेकिन जो देगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके जीवन में। आपकी लाइफ में स्लो बट सॉलिड ग्रोथ आ रही है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये कार्ड कंफर्म कर रहा है, और यही चीज़ कुछ लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें फास्ट सक्सेस की आदत थी, जबकि आपकी एनर्जी ग्राउंडेड है। एक और इमोशनल मैसेज यहाँ आ रहा है दोस्तों कि कई बार आपने खुद भी सोचा होगा कि क्या मेरी मेहनत सच में वर्थ इट है। कई बार ये सवाल उठा होगा आपके अंदर, लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि हर आंसू, हर वेट, हर साइलेंट बैटल नोटिस की गई है आपकी, और आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग हुई थी वो धीरे धीरे अब कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी उनकी नेगेटिविटी से ज़्यादा पावरफुल निकल रही है। आप कंसिस्टेंट हो अपने काम में, चाहे लाख इश्यूज़ आएँ, चाहे लाख समस्याएं, लाख प्रॉब्लम आएँ, आप अपने काम में लगे रहते हो, अपने काम से पीछे नहीं हटते आप। और अब जो डिस्कशन हो रहा है आपको लेकर, वो इन्हीं चीज़ों को लेकर हो रहा है कि इनको आखिर कैसे हम क्या करें ऐसा कि ये दूर चले जाएं हमारे जीवन से। दिन रात बैठकर ये लोग बस यही प्रार्थना करते रहते हैं, यही सपना देखते रहते हैं कि आप कहीं दूर चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के। और ये बात ये बोलते भी हैं कि इतना सारा प्रयास करने के बावजूद भी कुछ मिला नहीं इनको, और अब ये लोग बैठ के यही सोचते हैं कि भाई शायद इसे रोकना आसान नहीं है। इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। चलिए बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है दोस्तों, और ये कार्ड बहुत डीप साइलेंस लेकर आता है। यहाँ जो एनर्जी है वो साफ बता रही है कि आपके एनिमीज़ इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, और उन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत प्लानिंग की, लेकिन अब उनके अंदर कन्फ्यूजन बढ़ रहा है।
आप नोटिस भी करेंगे कि कुछ लोग अचानक डिस्टेंस बनाने लगे हैं। कुछ लोग पहले जितना इंटरफेयर करते, जितना हर चीज़ में अपना टांग अड़ाते थे, इंटरफेयर करते थे, अब उतना एक्टिव नहीं दिखेंगे आपको, जैसे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड साफ दिखाता है कि उनकी जो एनर्जी है वो आप जैसे थक चुके हैं, दौड़ते दौड़ते लड़ते लड़ते थक चुके हैं। हाँ, लेकिन आदत से मजबूर हैं, सब कुछ करते करते भी देख रहे हैं कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, लगे हुए हैं तब भी। पीछे हटने की जो, अगर आप देखो ना, तो कुछ देर के लिए ऐसा दिखता है कि जैसे ये सब कुछ गिव अप करके, लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर थोड़े ही देर में जो इनका अहंकार है, जो ईगो है, वो इतना हावी है इनके ऊपर कि फिर से वापस ये उसी ट्रैक पर लौट आते हैं। मुझे एक चीज़ और यहाँ दिख दिख रही है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ उनकी थकान नहीं दिखाई दे रही, बल्कि ये कार्ड आपके लिए भी एक मैसेज दे रहा है कि यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि हर लड़ाई का जो जवाब है वो एक्शन से नहीं दिया जाता। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बन जाता है दोस्तों। आपने शायद हाल के समय में खुद को थोड़ा अलग किया, लोगों से कम बोलना आपने चूज़ किया, लोगों को ऑब्ज़र्व करना, अपनी एनर्जी बचाना, और यही चीज़ आपको स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रही है दोस्तों। आपके जो एनिमीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा डर अब इसी बात से लग रहा है कि उन्हें आपकी जो अगली जो चाल है, आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो सकता है आप उसे एक चाल की तरह ना देखो। आपके लिए वो एक नॉर्मल एक्शन है जो आप ले रहे हो, लेकिन आपके दुश्मन तो उसे एक चाल की ही तरह देख रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पहले उन्हें लगता था कि ये आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात बोल देंगे कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ हर्ट करे, फिर आप रिएक्ट करो। लेकिन अब आप इनको ना, आपने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया, इनकी बात का जवाब देना बंद कर दिया, इनको कोई जवाब ही नहीं दिया आपने। तो उससे क्या हुआ, इनके अंदर और जलन बढ़ गई, और यही उनकी हार की जैसे शुरुआत हो गई उसी दिन से, जिस दिन से आपने इनको जवाब देना बंद कर दिया। दोस्तों ये कार्ड भी हीलिंग के प्रोसेस को दिखा रहा है, यानी अब आप हील हो रहे हो पुराने सारे ज़ख्मों से, पुराने उन यादों से, उन सिचुएशन से कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकल रहे हो, और आपके ऊपर जो हैवी एनर्जी थी वो धीरे धीरे उतर रही है, अब उसका असर ख़त्म हो रहा है। जो नाइटमेयर्स आते थे, जो स्ट्रेस फील होता था, जो एक इमोशनल प्रेशर आप फील करते थे, इन सब के बाद अब आपकी जो सोल है वो रेस्ट मांग रही है। दोस्तों यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी ये डिस्कशन आपको लेकर होता है, जो पिछले 4-5 दिन से लगातार जारी है, इसके दौरान अब कुछ लोग ये भी महसूस कर रहे हैं वहाँ पर कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया था, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। लेकिन ये गिल्ट ऐसा गिल्ट नहीं है कि कोई इनको सच में रियलाइज़ हो रहा है, बल्कि गिल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका समय अब उतना मजबूत नहीं रह गया है। इसीलिए अब जब कुछ हाथ में पावर नहीं रह गई है, कमज़ोर पड़ गए हैं, तो अब रियलाइज़ होने का क्या ही फ़ायदा। तो मैं तो इसे गिल्ट नहीं कहूँगा, ये एक ऐसा बुरा वक्त आपके दुश्मनों का है जिसके वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वरना अभी अगर पावर आ जाए, उसी तरीके से इनको वापस से सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो देखिए फिर इनका असली जो चेहरा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का सबसे स्पिरिचुअल कार्ड है। द हर्मिट साफ दिखाता है कि अब आप सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी समझने लगे हैं। आपके एनिमीज़ सोचते थे कि अकेलापन आपको तोड़ देगा, लेकिन वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। जब सब दूर हुए आपके जीवन से, तब आपने खुद को पाया। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपने अंदर से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है जो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल हज़म कर पाना नामुमकिन सा साबित हो रहा है। और अब आप ना हर इंसान पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। अब आप एनर्जी फील करते हैं लोगों की, कि जिसकी भी एनर्जी आपको थोड़ी सी भी नेगेटिव फील होती है तो उससे दूर होने में ही भलाई अब आप समझते हो, जो कि एक सही डिसीजन है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कौन सच में आपके लिए अच्छा सोचता है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये बात अब आप कहीं ना कहीं, आपकी जो इंट्यूशन है वो तुरंत पकड़ लेती है। और यही चीज़ आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, और यही चीज़ कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी फील करवा रही है।
द हर्मिट ये भी बताता है कि आपके ऊपर एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन या फिर डिवाइन गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। कई बार बिना रीज़न के भी आप किसी गलत सिचुएशन से बच गए हैं। कई बार किसी की असली नीयत समय रहते ही सामने आ गई, वरना आगे चलकर बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता था। ये सब कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, इसके पीछे ये कारण है, जैसे कि अभी हमने बताया कि एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन या फिर डिवाइन गाइडेंस है आपके अराउंड, जो आपको बार बार बचा रही है। अब जो डिस्कशंस हो रहे हैं आपको लेकर कंटिन्यूअस कई दिन से, उनमें एक हिडन फियर भी दिखाई दे रहा है। कई लोग ये महसूस कर चुके हैं कि आपके साथ गलत करके उन्हें जो शांति वो सोच रहे थे कि उनको मिलेगा, वो दूर दूर तक नहीं मिला। उल्टा उनकी जो ओन लाइफ में एक बैलेंस बना हुआ था, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। देखिए, ये कार्ड अंत में एक पावरफुल बात भी कहता है कि आपको अब किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी साइलेंस, आपकी ग्रोथ और आपकी इनर विजडम खुद आपकी कहानी बयां कर रही है। लोग देख रहे हैं, और जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझने की भूल की, गलती की, वो अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। तो आपने बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपकी अच्छाई ही इतनी पावरफुल थी कि बुराई हावी हो ही नहीं सकी। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को, आपके घर को इसी तरीके से हमेशा प्रोटेक्ट करें। कोई भी नेगेटिविटी आपको या आपके परिवार को, किसी को भी छू ना सके। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए आर आया है, देन ई, एफ, एल, टी, यू, जी, के, एस, पी, एक्स, डी। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स आर, ई, एफ, एल, टी, यू, जी, के, एस, पी, एक्स, डी। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी नई अपडेट, कोई लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना करें। और यही थी आज की वीडियो। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।